हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ्स का आपका सिंपल करना है कैलकुलेशन करने के लिए विदाउट यूजिंग पेन पेपर। क्लास आने वाली, थोड़ा सा लेट हो गया आने में, संडे है यार, समझ सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके सामने लेके आए हूँ आज के कुछ टॉपिक है, बताता हूँ क्या क्या कवर होने वाला है। और ये एक सीरीज़ चलेगी पूरी। क्या चलेगी? सीरीज़ के वे में चला। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लॉजिक बता दिया अपने आप प्रैक्टिस कर लो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस भी मैं कराऊँगा, आप खुद देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल भी सामने लिखे हुए हैं। अब आप खुद सोचो इस क्लास को ख़त्म होने तक आपको क्या आ जाएगा। 45 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, 105 स्क्वायर, 125 स्क्वायर, 195 स्क्वायर, 185 स्क्वायर, 155 स्क्वायर। आप आराम से हार्डली 10 सेकंड में स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हार्डली 5 सेकंड में आप बता पाओगे इनकी वैल्यू क्या होती है। सेकंड, 35 मल्टीप्लाई 45, 45 मल्टीप्लाई 65, 65 मल्टीप्लाई 95, 75 मल्टीप्लाई 125, 55 मल्टीप्लाई 115। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा खूब सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं कि हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन फास्ट। आप खूब टेक्निक सर्च कर करके रख लेते हो और बाद में उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, भूल जाते हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ। इस क्लास के ख़त्म होने तक ये मल्टीप्लाई भी आप 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में आराम से कर लोगे। तो क्लास को लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, कुछ लोगों की हैबिट होती है स्टार्ट करते सोचे हमारे क्या काम आएगा। बेटा मैथमेटिक्स में अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो आपके काम ही काम की चीज़ है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपका कैलकुलेशन ही फास्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझना है, अच्छे से समझ के चलना है। और इस सीरीज़ को चलना है। वीक में एक बार भी आ सकती है, संडे को, या हो सकता है वीक में 2 टाइम्स में आ जाए। मैं मिड वीक भी डाल सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा तो आपको उसको ज़रूर देखना है। और बाकी आपका कोर्स तो आपको चलते हुए करना ही करना है। ठीक है, आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला देने वाला हूँ, मैथमेटिक्स इक्वल टू साइंस प्लस आर्ट। कैसा लगा फॉर्मूला? अच्छा है कि मैथमेटिक्स क्या होता है, साइंस प्लस आर्ट। कहो सर ये क्या फॉर्मूला है? देखो मैंने पहली बार कोई आपको फॉर्मूला रटने को बोला है, रट लो इसको। मैथमेटिक्स क्या है? साइंस प्लस आर्ट। मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं, जैसे इसको मैं बताऊंगा आपको। पहला टॉपिक आज का हमारा स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ़ यूनिट प्लेस इज़ 5। आप देख के समझ गए होगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ़ यूनिट प्लेस इज़ 5। छोटी क्लास के बच्चे सोच रहे होंगे 7th वाले, सर हमने स्क्वायर तो पढ़ा ही नहीं है तो हम क्यों करें। बेटा आप एक बात बताओ, 45 स्क्वायर का मीनिंग होता है 45 मल्टीप्लाई 45। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 7th वालों ने, 6th वालों ने पढ़ते होंगे ना कि 45 मल्टीप्लाई 45, मल्टीप्लाई एनी नंबर 2 टाइम्स वो स्क्वायर होता है। तो ये आपको फास्ट आना चाहिए। आपको मैं बोलूँ डायरेक्ट बताओ 195 मल्टीप्लाई 195, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन अभी आपको ट्रिक पता लग जाएगी, लॉजिक पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप भी जल्दी कर पाओगे। तो 6 से लेके और जब तक मैथमेटिक्स आपका चलेगा तब तक के लिए ज़रूरी है। 12th वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, 7th के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, 11th, 9th, 10th। इवन जो बाद वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहा हो, एसएससी के एग्ज़ाम दे रहा हो, बैंकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो, आपको इन कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पड़ती ही है। ठीक है, अच्छे समझना। तो देखो रूल्स होंगे, रूल्स तो होगा साइंस, लेकिन रूल्स को ना ऐसे ही फॉलो नहीं करना है बिल्कुल ब्लाइंडली, बस देख देख के लिखते रहो, पागलों की तरह बैठे हुए हो, वो काम नहीं करना है। उसको अप्लाई करना एक आर्ट है, समझ रहे हो। तो आज मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस हो गया, और आर्ट भी बताऊंगा किस वे में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ़ यूनिट प्लेस इज 5। इसको छोड़ दो, क्योंकि इससे पहले हमें दो सब टॉपिक पढ़ने हैं, ये 3 सब टॉपिक्स। अगर ये 3 सब टॉपिक पे हमने कमांड कर लिया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं नहीं बोल रहा कि फर्स्ट टाइम मैं ही बता रहा हूँ कोई वाली चीज़, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ी होगी कि कैसे इनका स्क्वायर निकालता है यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो। आप लोगों ने अच्छे से कर रखा होगा। ये 4 है, 4 5 जो 20 25 स्क्वायर निकल गया। ठीक है, कितना टाइम लगा बोलने में मुझे? हार्डली 2 सेकेंड। आपको भी आता होगा, बट बड़ा नंबर आते ही आप लोग थोड़ा सा डाउन हो जाते हो। रीज़न क्या है? हमें पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। रूल पता है आपको, लेकिन आर्ट नहीं पता कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली रूल बताने से पहले मुझे कुछ बेसिक्स बताना। जैसे मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है। इस रूल से पहले ये 3 प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी आपको, स्क्वायर अप टू 30, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, दैट इज़ ऑल्सो ए टॉपिक, लेकिन मैंने सब टॉपिक में लिया है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये भी यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्क्वायर अप टू 30। आप इस कॉपी में जो भी आपका मैथ्स का रजिस्टर बना रखा है उसी में लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, लास्ट से लिखते हुए चलोगे आप वहाँ पे, और उसके बाद में आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे इस चीज़ का, और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इंप्रूव करना है तो रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर अप टू 30। लिखूंगा मैं, आप कहोगे सर हमें आता है, हमारी कॉपी में लिखा हुआ है। बेटा लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में तो नहीं लिखा हुआ ना, वो लिखा ही रह गया जहाँ लिखा हुआ था। इसलिए कभी भी टॉपिक स्टार्ट करो फटाफट लिख लिया करो। ठीक है, तो दोबारा लिखो, अगर लिखा हुआ है तो भी दोबारा लिखोगे। आप अपने आप हिसाब से लिखो, मैं अपना लिख रहा हूँ, बाद में वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना बोर्ड पे। कोई भी बोर्ड को देख के कॉपी नहीं करेगा, खुद लिखो। छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप देख के लिख सकते हो।
देखो बेटा, आपको छोटी क्लास वालों को समझाया था स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 1 स्क्वायर 1 पावर 2, इसका मीनिंग होता है 1 मल्टीप्लाई 1। अगर आपको लिखना है 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2। यू आर राइटिंग 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, यानी सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5। ये आप नोट बना लो, ठीक है, क्योंकि बाकी जो आपकी क्लास का भी काम का है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 1 स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। जिसने लिख भी रखा है ना भाई, लिख लेना, आलस मत फैलाना। ठीक है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ठीक है, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 225, 16 16 256, 17 17 289। जैसे आपको याद हो वैसे कर लो। मुझे हिंदी में याद किए हुए हैं, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, मैथ से तो है। ठीक है, 19 19 361 और 20 20 400, 21 21 441, 22 22 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का आपका हो जाए। देखो अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ये है आपका ये दोनों सेम नेचर है। 576 676, तो 529 अगला 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 4, 3 3 जा 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 जा 36। इसी वे में याद करना है। अगर किसी को याद नहीं है, देखो बेटा क्लास चलेगी, पूरा सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, मजाक मजाक में नहीं पढ़ना है कि बस लिख ले सर ये तो हमें आता है हम नहीं लिख रहे। पूरा तरीके से लिखना, तभी समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि ये आज ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, सीक्वेंस वाइज क्लासेस चलेंगी और आप देखना 1 मंथ में 2 मंथ में आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, किस वे में याद करना है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 70 289, 18 18 324, 19 93 61, 20 20 400, 21 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625। ठीक है, ऐसे ही 26 676, 729, 874, 841, 900। तो ये एक बार नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास का बेस यहीं से स्टार्ट हो रहा है पूरा ऊपर, इसलिए टॉपिक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। बाकी स्क्वायर रूट कैसे निकालते उसका एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, अभी आप इसको नोट करोगे। ठीक है, हमने एक टॉपिक कवर किया, स्क्वायर अप टू 30 आपको याद करना है। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। छोटी क्लासेज जिनमें स्क्वायर इंट्रोड्यूस नहीं होता है उनको पता लग जाना चाहिए स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास का 1 टॉपिक हमने कवर किया है, मेन टॉपिक तक नहीं गए हैं, अभी सब टॉपिक कवर किया है, दिस इज कवर्ड। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर। उससे पहले ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी समझ लो। सिंपल सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और मैथ्स में बहुत काम आती है, बहुत हद से ज़्यादा काम आती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। कैसे? सुनना, अगर आपने कहीं लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3, इसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आप लिखो 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3, लिखो 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 क्या होता है? 4। 7 माइनस 3 4। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, आपको रूल बताओ बोर्ड मास, BODMAS
एस। रूल मालूम है बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस इज़ द प्रायोरिटी, इस वे में ही सोल्व करना है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, आपकी ब्रैकेट की, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। दिस इज 7 - 3 4, नाउ 5 4 जा 20, ये तो एक रूल है, सिंपल है। सेकेंड मेथड क्या है, इसको नोट कर लो, ठीक है, तो आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान से देखना, और आप सेकेंड मेथड देख के कहोगे सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। देखो 5 × 7 - 3, इसका मतलब बाहर 5 बैठा हुआ है, ये 7 से भी मल्टीप्लाई होता है, और बाहर जो 5 है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने ब्रैकेट को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 7 भी 5 को दे दिया और -3 भी 5 को दे दिया, मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे करोगे आप इस चीज़ को, 5 × 7, 5 7 जा 35। अभी आप कहोगे सर इतना टाइम लग रहा है, समझाने के लिए टाइम लग रहा है बेटा, देखना ये ओरली करोगे आप थोड़ी देर में, ठीक है, इसलिए मैंने सारा बेस कवर कर रहा हूँ। 5 7 जा 35, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। 5 और -3, 5 × -3, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव साइन नेगेटिव रहता है, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, माइनस, और 5 3 जा 15, और 35 - 15 = 20। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्यों करें, वाई टू यूज़ दिस मेथड, हमें ये पता है। तो बेटा हर बार इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि आपको पता है ये वाली चीज़, ठीक है, हर बार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन कैसा भी आएगा उसमें ये सिंपल सा रूल लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो डिस्ट्रीब्यूशन से, कि सपोज करो आपको करना है 11 मल्टीप्लाई बाई, चलो एक काम करते हैं, आपको करना है 1 सेकेंड, 15 मल्टीप्लाई बाई 11। सिंपल से आप कहोगे 11 का टेबल बोल लेंगे सर, बिल्कुल बोल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी ये प्रॉपर्टी देखिए ना, इसका यूज़ करते हो, कहोगे सर ये वाली प्रॉपर्टी तो है ही कहाँ, इसमें है, ध्यान से, कैसे, इसको लिखो 15 मल्टीप्लाई 11 को लिखो 10 + 1, 11 को लिखो 10 + 1, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 10 150, प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 15, ऐड करो 165। कहोगे सर क्या सर आपने तो कहा था मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, ये तो हम वैसे ही कर लेते, 1 लाइन में आपने 2 लाइन में कर दिया। सही बात है भाई, क्या कर सकते हैं, आदत ख़राब है मेरी, ठीक है ना। इस वे में बेटा जी ये मेंटली होगा, कैसे मेंटली होगा, 11 को डिवाइड करेंगे 10 + 1, ठीक है। अब जो सुनो मेंटली कैसे होगा, इसको नोट कर लो एक बार, मेरी बात मान लो, थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर भरोसा करो, क्लास के लास्ट होने तक आपको सब पता लग जाएगा कि मैं क्यों इस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका रीज़न क्या है करने का। अब आपको एक बार थोड़ा डाउट जो आया है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन से तो लॉन्ग पड़ रहा है, छोटा बताओ, लॉन्ग पड़ रहा है ना, अभी रुको, आपको करना है 27 मल्टीप्लाई बाई 11, चलो 13 ले लेते हैं, ठीक है। मेंटली डिस्ट्रीब्यूशन लगाना भाई, 13 को लिखो 10 + 3 माइंड में, फिर 27 10 से मल्टीप्लाई होगा 270 आएगा, और 27 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 27 3 से 81, कितना हो गया 8 7 15 351। छोटा पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। ये भी लिखा है मैंने आपको दिखाने के लिए स्टेप, ये भी मेंटली होगा, कैसे, 27 10 जा 270 साइड में रखो, 27 3 जा 81 270, और 80 70 83 51 351, समझ रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का जब अप्लाई करेंगे ना तब बहुत ईजी पड़ेगा। एक एग्जांपल और पकड़ लो इसका, आपको करना है 35 मल्टीप्लाई बाई 12, कोई टेबल नहीं बोलनी है, यूज़ करो डिस्ट्रीब्यूशन, माइंड में लिखो 12 को 10 + 2, 35 10 जा 350 माइंड में रखा, 350 350 350, 35 2 जा 70 350 70 5 7 12 420, क्या निकल के आया 420। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है बेटा, आप दिमाग पे भरोसा करो, बता देता हूँ आपको, एक लाइन को रीड करने में टाइम लगता है ज़्यादा, राइटिंग में टाइम लगता है और ज़्यादा, ठीक है। समझ में आई वाली चीज़, आपको क्या बोला मैंने, आपको जो माइंड में लग रहा है ना, माइंड पे जोर पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, माइंड में याद रखना पड़ेगा, और माइंड की एक्सरसाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया ना इस वे में, कि 35 को 12 12 को 10 और 2 35 10 जा 350 और 270 350 70 420। आपको हार्डली 8 to 10 सेकेंड भी नहीं लगा, वो तो मैं बोल बोल के बता रहा हूँ आपको, इतना टाइम तब लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा भरोसा रखो इस चीज़ पे कि आज की क्लास में आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है, करते टाइम दिमाग पर जोर तो पड़ेगा, इतना तो मान के चलना, और आपको इस क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस अगली क्लास में एंटर मत होना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आएगी, इससे आगे चलेंगे हम, ठीक है।
तो अगली क्लास में जब एंटर करो तो ये वाली चीज़ें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तभी अगली क्लास में मज़ा आएगा, वरना सजा हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो अगर आपको पहले डिसाइड कर लो कि आपको मैथ्स को अच्छा करना है तो अच्छे से सीरियसली करना है, अदरवाइज़ रहने देते हैं, क्या फ़ायदा नहीं। चलो भाई, तो अपना ये भी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। कहोगे सर मल्टीप्लाई छोड़ो, पहले ये तो बता दो ये होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई कंजिक्यूटिव नंबर्स? व्हाट डू यू मीन बाई कंजिक्यूटिव? कंजिक्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यूटी वाले नंबर, लगातार, जैसे कि 5 और 6, 4, 5, 7, 8, 55, 56, दीज आर कंजिक्यूटिव नंबर्स। क्या है ये नंबर? कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो अब मैंने टॉपिक क्या बना दिया, देखो खुद ही बना रहा हूँ टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। कैसे क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है 15 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। आप कहोगे सर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ 16 को 10 + 6 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिख लो आराम से। 15 10 जा 150, 15 6 जा 90, ठीक है, 150 90 240 हो गया, ठीक है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 240 हो गया। वैसे चेक कर लो, 16 5 जा 80 का 0 8 हो गया, 16 से 16 + 8 240 आ रहा है, ठीक है। कहोगे सर फिर आपने ये कंजिक्यूटिव नंबर्स की प्रॉपर्टी कहाँ है, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो गया, कंजिक्यूटिव नंबर की प्रॉपर्टी तो पता ही नहीं आपने। तो बेटा एक बात बताओ, किसी भी क्वेश्चन करने का एक ही मेथड थोड़ी होता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्लिक कर गया माइंड में, डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अभी जैसे टॉपिक मैंने बोला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी भी सीखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग सीख गए, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने मन मर्जी से एग्जाम्पल बनाना, उनको मल्टीप्लाई करना बैठ के। अब बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म होते ही आपका एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। आपको लग तो रहा होगा सर ने स्टार्टिंग तो की थी स्क्वायर से, फिर पहुंच गए डिस्ट्रीब्यूशन पे, अब ये वाला बता रहे हैं, क्या लॉजिक है इसमें? ये वाला लॉजिक काम आ जाएगा और ये वाला लॉजिक भी काम आएगा, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। कैसे काम आएगा ज़रा ध्यान से देखना। उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 15 मल्टीप्लाई 16। आप बोलोगे सर 10 + 6, नो, थोड़ा डिफरेंट, स्क्वायर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्यों पढ़ा है अभी यार, यूज़ कर लो, बेचारे को हैं ऐसे परेशान हो रहा हो, कहेगा मेरे को लाके रख दिया, यूज़ तो किया ही नहीं। कैसे, क्या मैं इसको 16 को 15 + 1 लिख सकता हूँ? 16 मीन्स 15 + 1 लिख सकते हैं। नया मेथड है, सीख लो, ठीक है। मतलब इससे नया डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, बट स्क्वायर वाले कंसेप्ट का तड़का मार के, ठीक है ना। ये तो कर रहे हैं बट तड़का कौन सा लगा दिया, स्क्वायर वाला। तो 10 + 5 10 + 6 नहीं लिखा, 15 + 1 लिखा। क्यों लिखा ज़रा ध्यान दो, ये 15 इस 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 मल्टीप्लाई 15 आएगा या नहीं आएगा? देन 15 मल्टीप्लाई 1, 15 स्क्वायर 225, अभी याद किया था, 15 1 जा 15 240, ठीक है। अब कहो सर ये तो लंबा हो गया, वापस वही बात, बेटा दिखाने में लंबा पड़ रहा है, लंबा नहीं है। कैसे? आपको मन में करना है 15 मल्टीप्लाई 16, ओके। 15 मल्टीप्लाई 16 का मतलब 15 + 1, तो एक बार तो 15 15 से होगा, 15 15 जा 225 प्लस 15 1 जा 15 240, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, आपने लिखा 16 मल्टीप्लाई 17, ज़रा मेंटली करते हैं, माइंड में ब्रेक करो 17 को 16 + 1, तो 16 मैं लिख के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बस माइंड में करने की कोशिश करो। 17 मीन 16 + 1, 16 एक बार 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 16 क्या होता है? 256, 256 + 16, 256 + 16 262, 272, 272। चेक करो कैसे किया, आपने लिखा 16, 17 को लिखा 16 + 1, 16 को 16 से किया 256, प्लस 16 को 1 से किया 16, ऐड कर लो 50 60 हो गया और 66 हो गया 12 72, 272। थोड़ा आनंद आया, ठीक है। कि कंजिक्यूटिव में अपना कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन तो यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्वियसली वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, बट स्क्वायर का तड़का लगा के, ठीक है। और करते हैं, उसके बाद अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। मज़ा आ रहा है? बट अगर मज़ा आता है ना तो एक काम करा करो, पढ़ना अच्छा लग रहा है आपको टॉपिक, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितने ज़्यादा लाइक दिखेंगे उतना मुझे समझ में आएगा हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप न्यू हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना। 7 to 10 का पूरा कोर्स चल रहा है यहाँ पर आराम से, और उसके अलावा ऐसे ट्रिक्स वाले लॉजिक का भी सीरीज चालू हो गई है अब,
जैसे सपोज अगर आपको करना है 25 मल्टीप्लाई 26 डायरेक्ट, दिस 25 प्लस 1, 25 प्लस 1, तो 25 मल्टीप्लाई 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 1, 25 25 6 25 6 25 प्लस 25 6 25 में 5 है 6 30 और 26 50 650। ये आपको बताने के लिए थोड़ा सा वो एक्टिंग कर रहा हूँ, माइंड में आ जाता है आंसर, ठीक है ना। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कैसे आपने इसको किया 25 मल्टीप्लाई 26 मीन्स 25 प्लस 1, मैंने ये किया था माइंड में, 26 मीन्स 25 प्लस 1, दिस 25 मल्टीप्लाई दिस 25 625, 25 मल्टीप्लाई 1 25, ठीक है, और 25 25 50, तो 650 इज़ द आंसर। यानी मैंने किया क्या, 25 मल्टीप्लाई 25 किया प्लस 25 मल्टीप्लाई 1। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले हमारा टॉपिक, तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। क्या, स्क्वायर अप टू 30, उसका हमने यूज़ किया, 25 का स्क्वायर करने में काम आया नहीं आया, 17 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 29 स्क्वायर कर सकते हैं इसका यूज़ करके आराम से। स्क्वायर बाद में कैसे बनते हैं, बड़े नंबर के स्क्वायर कैसे होते हैं, वो भी बाद में लेके आऊँगा सीरीज़ के अंदर में, ठीक है ना, कि 50 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 51 का, 53 का, 55 का, 110 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 97 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकलेगा, मेंटली निकलेगा, ठीक है ना, पूरा सीरीज चलेगा ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ की, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेटिव नंबर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन विद द तड़का ऑफ स्क्वायर्स यूज़ किया है, ठीक है। तो आज के लिए इन टॉपिक पे इतना ही बात। रीज़न क्या है, क्योंकि हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इनकी प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे, कवर्ड। अब बात आ गई स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ यूनिट प्लेस इज 5। एग्जाम्पल से बताता हूँ, 45 स्क्वायर। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, नाउ आई एम कवरिंग दिस टॉपिक, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ यूनिट प्लेस इज 5, हेडिंग डाल लेना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इफ यूनिट प्लेस इज 5। सपोज करो क्वेश्चन आपके पास आता है, भाई फाइंड 45 स्क्वायर। छोटी क्लास के बच्चे 6th और 7th वालों के लिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना बेटा, कि 45 मल्टीप्लाई 45, ये तो आपको भी करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना है, लॉजिक सुनना जरा इसका, सिंपल सा है। क्या, पहले बात करते हैं साइंस की, मीन्स फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रूल, और देन आर्ट मीन्स एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, वो हो गया आपका आर्ट, समझ गए। नाउ क्या लॉजिक है, कैसे है, क्या करना है, वो सब समझ में आ जाएगा। अच्छे से डिटेल में समझना फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन स्पीडली। देखो 45 का स्क्वायर है, ठीक, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको ये समझ लेना, तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो लिख दो, ठीक है। उसके बाद में ये जो भी नंबर है ये तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई, इसमें 1 ऐड कर देना, तो क्या आएगा 5, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी बताता हूँ, आराम समझ रहे हो। क्या करना है, यूनिट प्लेस इज 5, उसका स्क्वायर किया, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। दिस इज़ 4, तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा, क्या आएगा, इसमें 1 इंक्रीज़ करो, 4 + 1 5, जो कि बनेगा 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 25, ठीक है, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। अब आपको लगेगा सर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ काम आई, आपने फालतू में सिखा दिया हमें, अभी आ जाएंगे काम, बड़ा नंबर आएगा ना तब ये काम आने वाली है, ठीक है, छोटे नंबर नहीं लग रहा। तो रूल क्या निकल के आया, कोई लिखवाने वाला रूल नहीं है, एप्लीकेशन सिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, जो नंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, एग्जाम्पल नेक्स्ट, सेकेंड, 65 स्क्वायर, दिस 5 स्क्वायर इज 25, यहाँ पे क्या आएगा, 6 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई 6 + 1 क्या होता है 7, दैट मीन्स 7 6 = 42, 25 इज़ द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 95 स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम इतना अगर करने लग गए फिर फ़ायदा क्या हुआ, सीखने का लॉजिक, ये थोड़ा ना काम करेंगे लिख लिख के, ये मेंटली होगा। कैसे, आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25, ओके, 9 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 9 + 1 10, 9 10 = 90, 9025,
5 स्क्वायर इज 25, 9 में 1 ऐड किया, 9 + 1 10, 9 10 जा 90, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल था आपका। फोर्थ एग्जाम्पल इज़ 105 स्क्वायर। देखो भाई 5 का स्क्वायर तो 25 रहेगा ही रहेगा। 10, ठीक है, 10 में 1 ऐड करो 11, 11 और 10 को मल्टीप्लाई, 11 10 जा 110। हुआ कि नहीं हुआ, एक बार इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे नेक्स्ट बताता हूँ। हाँ जी, इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है, मज़े आए थोड़ा सा? कहोगे सर छोटे नंबर है कोई दिक्कत नहीं, बड़े नंबर में कैसे करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। बट अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मैंने आपको इनके लिए जितना भी बेस की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, जैसे आपने किया नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 125 स्क्वायर। भैया जी 5 का स्क्वायर तो 25, ये है 12, 12 में 1 ऐड करो 13। अब आया ना काम, ये वाला मेथड। कैसे? आपको 12 × 13 करना है, लेकिन अगर लिख के करने लग गए तो काम ख़राब। अगर लिख के करने लगे तो काम ख़राब, फिर सीखा क्यों इतना ज़्यादा? तो 12 × 13 को मेंटली करो। कैसे? 12 तो है, 13 को लिखो 12 + 1 माइंड में। अब बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। अब माइंड में इसको लिखो 12 + 1, तो 12 12 जा 144 स्क्वायर। काम आया नहीं आया? 12 को 12 से भी करना होगा, 12 को 1 से। एक बार लिख दूंगा मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू चलेंगे। इसको लिखो 12 + 1, तो 12 × 12 144, 12 × 1 12, 144 + 12 146, 156। दिस इज 156। कैसे? एक बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ ये वाली चीज़, फिर नहीं बताऊँगा। इट्स 12 + 1, 12 12 जा 144 और 12 × 1 इज़ 12, ऐड करो 156। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो अब बताओ मुझे, इसमें रूल काम आया, एप्लीकेशन कौन सी, आर्ट कौन सी? ये वाला आर्ट भाई, ये आर्ट ही तो सिखाया मैंने आपको, डिजाइनिंग करना पूरा, हाउ टू यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू यूज़ स्क्वायर प्रॉपर्टी। ये आर्ट ही तो है कि आप डायरेक्टली ये ला सकते हो। ये काम ख़त्म कर दिया, ये आर्ट है कि आप कैसे लेके आते हो डायरेक्ट। ठीक है, सिक्स्थ अब आपका है 145 स्क्वायर। ज़रा डायरेक्ट आंसर दें इसका। देखो भाई 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। ये 14 है, 14 × 15 होगा। 14 14 जा, मैं 15 को ब्रेक कर रहा हूँ, माइंड में कर लिया मैंने ब्रेक। 14 + 1, 14 14 जा 196, 196 + 14 210, इट्स 210। कैसे क्या किया है सीख लो छोटे बच्चों के लिए एक बार। ठीक है, मैंने किया, ये तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया बेटा। ठीक है, मैंने इसको लिखा 14 × 15 एंड दिस इज़ 14 × 14 + 1, 14 14 जा 196 एंड 14 1 जा 14, दिस इज़ 210। आया? ठीक है, सेवंथ 155 स्क्वायर। 5 5 जा 25, 15 15 मीन्स 15 × 16, 15 15 जा 225 + 15 240, इट्स 240। आया? कैसे किया? 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया। कैसे? 15 × 16, 16। अब देखो माइंड में बोलना सीखो, मेरे साथ सीखो इस चीज़ को। 15 × 16, 16 को ब्रैकेट में लिखो 15 + 1, 15 × 15 इज़ 225। स्क्वायर वाला कंसेप्ट काम आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी काम आ रहा है। ठीक है, और 15 × 1 15, तो 225 + 15 को कैसे ऐड करोगे? 225 में 5 रुपीज़ और दे दो। रुपीज़ समझोगे ना तो बहुत जल्दी होने लग जाए। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है ना, कोरोना ठीक हो जाने दो, शॉप पे जाना स्टार्ट कर देना। और कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो कंडक्टर जैसे कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन, शॉपकीपर जैसे कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन, मेंटली ओरली कैसे करता है उसको सीखा करो, देखा करो, मैथ्स अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे कर रहे हो? 225 रुपीज़ थे आपके पास में, उसमें 15 और ऐड करने हैं, 5 दिया 230, 230 में 10 दिया 240। ठीक है, क्या बोला मैंने? ज़रा सुन लो। मैंने ये बोला कि 15 × 16 करने के लिए आपने करा 15 × 15 + 1, 15 15 जा 225, 15 1 जा 15, 225 रुपीज़ में 15 रुपीज़ और ऐड करना है। 225 में 5 दो, 230, 10 दो, 240 आ गया। ठीक है, तो इस वे में ये है। एक बार इसको नोट करो, मैं रेज करके बाकी बताता हूँ फिर। ठीक है, जल्दी करो इनको एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना।
अब जो एग्जाम्पल बचे हैं, दोनों एग्जाम्पल 185 एंड 195, इनको करना मेरे साथ साथ फास्ट, ट्राई करना जरा करने का। कैसे? 185 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 18 मल्टीप्लाई 19, 18 जा 324, 324 प्लस 18, 324 में 8 ऐड किया, 3 कितना हो जाएगा 32, 342, 342, ठीक है। 18 18 324, 324 में और 18 ऐड करो, 324 प्लस 8 32 और 10 42, 342, 342 25। बताओ कितना टाइम लग रहा है करने में? लगा। इसका मतलब आपने क्या किया है छोटी क्लास वालों, भैया जी 6th 7th वालों, आपने एक्चुअल में 185 मल्टीप्लाई 185 इतनी जल्दी फाइंड कर दिया। कैसे? 185 मल्टीप्लाई 185 का मीनिंग ये होता है 5 का स्क्वायर करो। देखो आप इसमें समझ सकते हो, अगर ऐसा लिखा है आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है, तो जब दोनों प्लेस पे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 18 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई सेकंड वाले में 1 ऐड कर दो, ठीक है, 18 प्लस 1 19, यही तो कर रहे हैं जब से, ठीक है। और ये वाला लॉजिक मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते टाइम बताऊंगा अच्छे से, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट 9th, 195 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 19 मल्टीप्लाई 20, कोई दिक्कत नहीं है तो वैसे भी कर लो यार। 19 मल्टीप्लाई 20 कैसे करोगे? 19 2 जा 38, 380। तो ज़रूरी नहीं है, देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, 19 मल्टीप्लाई 20 करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखो। क्यों? अरे यार रूल हम लोग बनाते हैं, हम लोग रूल के गुलाम नहीं है कि जो बना दिया उसी को फॉलो करेंगे। तो और सिंपल हो गया यार, 19 2 जा 38 और 0 लग जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आपको करने हैं क्वेश्चन ये वाला, इसको नोट करो फटाफट से एक बार कैसे करना है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी क्लास का ड्यूरेशन भी अच्छा खासा हो गया 32 मिनट का, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अब तक हमने कवर कर लिया, फर्स्ट वाला। आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी कैसे करना है आप लोग भी कर पाओगे, प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी, ये भी आई होगी, ये भी आई होगी, ये भी आई होगी। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, थोड़ा सा सस्पेंस भी रहने दो यार। लेकिन इतना बता देता हूँ, आज वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से इस प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है। क्या केस है वो बता दूंगा, थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए मूवी के अंदर, ठीक है ना। ये मेन है, इसका एक छोटा सा पार्ट था ये, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अगले वीडियो में आने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इस तरह से और वीडियो सीरीज चलेगी आपकी ये, और 7 to 10 का पूरा कोर्स चल रहा है, रीजनिंग भी चल रही है, ठीक है। चलो मज़े करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको नोट कीजिए।